नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए, उनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, योजना आयोग जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, पहले योजना आयोग था। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसका नाम बदलकर कर दिया नीति आयोग। तो इसके चेयरमैन होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब योजना आयोग का नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था। हु वॉज द इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य एंड कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दो ऐसे भारतीय शासक थे जिनकी टेरिटरी जो है वो आउटसाइड इंडिया भी दूसरे देशों तक फैली हुई थी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, तो आप बोलेंगे कनिष्क। पहला शासक जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था वो था कनिष्क, लेकिन यहाँ पर पहला नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। लेकिन अगर पहला आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, उसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क किस वंश का शासक था, कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वॉज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बॉम्बे अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स सॉल्ट वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है एक खारे पानी की झील है। दोस्तों, लेक दो टाइप की होती हैं, एक होती है फ्रेश वाटर लेक, एक होती है सॉल्ट वाटर लेक। फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी की झील और सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी की, नमकीन पानी की झील। तो सांभर लेक जो कि राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वुल्लर, डल और गोविंद सागर ये तीनों फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज अनदर नेम कॉल्ड ब्राउन डायमंड। निम्नलिखित में से किस खनिज को ब्राउन डायमंड या भूरा हीरा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों लिग्नाइट। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है जिसमें कि 30 से 35% तक कार्बन कंटेंट होता है और इसे ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है। तो टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिए, ब्राउन डायमंड, लिग्नाइट। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट कोल होता है जिसमें कि 90 to 95% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर। तो कौन सा भाग जो है गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। तो इंडिया में दोस्तों वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें क्योंकि हम सह्याद्री रेंज भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स इज ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री रेंज। तो यह साउथ वेस्ट मानसून के कारण सबसे पहला मानसून प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत में वित्त आयोग है उसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो किसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो फाइनेंशियल कमीशन होता है दोस्तों, उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, 5 ईयर का टेन्योर होता है। प्रेजेंट में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके चेयरमैन कौन है, NK सिंह। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, NK सिंह। तो ये बात ध्यान रखिए, इसका आर्टिकल ध्यान रख लीजिए, किसके द्वारा बनाया जाता है ये भी ध्यान रख लीजिए, टेन्योर ध्यान रख लीजिए और प्रेजेंट में कौन सा चल रहा है करंट अफेयर्स की दृष्टि से इसको जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न,
इन विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया सिल्वर कॉइन्स आर मेंशन्ड एज रुप्य रूपा। तो भारत के किस ऐतिहासिक ग्रंथ में चांदी के सिक्के को रुपया रूपा के रूप में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है चाणक्य, जिनको कि कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। तो उसमें जो चांदी का सिक्का था उसको रुप्य रूपा कहा गया था, जो सोने का सिक्का था उसको स्वर्ण रूपा, और जो तांबे का सिक्का था, कॉपर का सॉरी, उसे ताम्र रूपा कहा गया था। जो रुपया शब्द है उसकी उत्पत्ति भी अर्थशास्त्र की बुक से ही हुई है। ठीक है, रुप्य रूपा नामक शब्द से रुपया की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अर्थशास्त्र में रुप्य रूपा मेंशन है। नेक्स्ट है द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? तो दोस्तों भारत का जो उत्तरी मैदान है उसे इंडो गैंगटिक प्लेन या इंडस गंगा प्लेन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस गंगा प्लेन या इंडो गैंगटिक प्लेन। तो यहाँ पर जो है एलुवाइल सॉइल जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। हिंदी में बोलेंगे इसको जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गिव सिटीजनशिप टू अ रोबोट नेम्ड सोफिया। तो सोफिया नाम का एक रोबोट बनाया है जिसको नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब ने दोस्तों 2017 में सोफिया नाम का एक रोबोट को अपने देश की सिटीजनशिप प्रदान की थी, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया था, इसीलिए क्वेश्चन बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। लाइम वाटर कंटेंट्स, जो चूने का पानी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसको ध्यान रखिएगा। कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, पाक गैस यानी खाना पकाने वाली गैस जो है जिसको हम LPG भी कहते हैं, LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक किस किस का एक मिक्सचर होता है? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिए। कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म pH डिनोट्स। तो pH किस चीज़ को डिनोट करता है? तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी, यानी कि किसी भी जो सॉल्यूशन है, कोई भी एक घोल है, वो कितना एसिडिक है या कितना अम्लीय है या कितना बेसिक है, कितना क्षारीय है, उसको डिनोट करता है दोस्तों pH। pH स्केल होता है 1 से 14 तक का। 1 से 6 तक होता है दोस्तों एसिडिक यानी कि अम्लीय, 7 होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन, और 8 से 14 तक होता है बेसिक यानी कि क्षारीय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। घोल की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है pH स्केल। H+ आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम को pH कहा जाता है। ठीक है। DDT इज द नेम ऑफ केमिकल दैट कैन बी यूज्ड एज। तो DDT आपने जरूर सुना होगा। DDT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये एक इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशी होता है। इसको खेतों में डाला जाता है, जो भी फसल के खेत होते हैं वहाँ पर कीड़े लग जाते हैं तो DDT का छिड़काव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट यानी कि कीड़े, साइड मतलब मारने वाला, जहाँ पर साइड जाएगा वहाँ पर किल, साइड का अर्थ होता है किल, तो इंसेक्टिसाइड कीटनाशी होता है DDT दोस्तों। ठीक है, अगला है हीमोग्लोबिन इज अ। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? अ कंपाउंड, कलरिंग कंपाउंड ऑफ ब्लड। तो ब्लड में एक कलरिंग कंपाउंड होता है जिसके कारण कि रक्त का रंग जो है वो लाल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन हीम आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और कहाँ पर इसमें सुधार करना है ये भी बता दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।